पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू पर लगाए हिमाचल की परियोजनाएं प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेचने के आरोप। चुनाव आयोग से की चंडीगढ़ के होटल हयात में चुनिंदा उद्योगपतियों के साथ रखे गए कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग। सुधीर शर्मा बोले, पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में एडीबी प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री का सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स से गुप्त समझौता होने की आशंका। मुख्यमंत्री द्वारा 15 करोड़ की रिश्वत लिए जाने के आरोप लगाए जाने के मामले में कल उन्हें 5 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेज चुके हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री। लीगल नोटिस को लेकर पूछे गए सवाल पर कल सीएम ने कही थी आरोप जनता की अदालत में साबित करने की बात। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 6 कांग्रेस विधायकों को डिस्क्वालीफाई किए जाने के बाद करीब 1 माह तक शांत रहे थे सुधीर शर्मा। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हिमाचल सरकार के पूर्व शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने आज दूसरे दिन भी सीएम सुखविंदर सुक्खू पर अपना जवाबी हमला जारी रखा और उन पर हिमाचल फॉर सेल के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आगामी 9 अप्रैल को आचार संहिता के बावजूद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के एक 5 स्टार होटल में सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स अथवा उद्योगपतियों के साथ पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें चुनावी बेला में कोई गुप्त समझौता होने का अंदेशा है। सुधीर शर्मा के अनुसार इस मीटिंग में आईडीपी प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल की विभिन्न परियोजनाएं चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपी जा सकती है और व्यवस्था परिवर्तन की आड़ में मुख्यमंत्री खुद की व्यवस्था सुधारने में लगे हैं। उन्होंने आचार संहिता में किए जा रहे इस कार्यक्रम अथवा समझौते पर इलेक्शन कमीशन से रोक लगाने की मांग की और राज्यपाल से भी इस तरह के एमओयू अथवा समझौतों पर केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाने की अपील की। गौरतलब है कि इससे पहले कर सुधीर शर्मा ने सीएम द्वारा लगाए गए 15 करोड़ की रिश्वत लेने के मामले में उन्हें 5 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था। इस नोटिस के बारे में पूछे जाने पर कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह जनता की अदालत में अपने आरोप साबित करेंगे और 6 कांग्रेस बागी विधायकों के सरगनाओं ने तो 15 करोड़ से भी ज्यादा लिए होंगे। गौरतलब है कि गत 27 अप्रैल को राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में मतदान करने वाले सुधीर शर्मा सहित 6 कांग्रेस एमएलए को उसी दौरान स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था और लोकसभा चुनाव के साथ साथ अब इन सभी के विधानसभा हलकों में भी बाई इलेक्शन होने हैं। डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाने के बाद जहां पूर्व की कांग्रेस तो वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रह चुके सुधीर शर्मा करीब महीने भर खामोश रहे, वहीं अब चुनावी बेला में लगातार सीएम के आरोपों पर तीखा जवाबी हमला कर रहे हैं। इससे पहले कल उन्होंने कहा था कि हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आते ही 4 जून को अपनी सरकार गिरने के डर से मुख्यमंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं और इसलिए उलूल जुलूल आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर के आई सरकार लगता है कि अपनी व्यवस्था ठीक करने में लगी हुई है। पहले तो खबरें आती थी कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ गए और वहां पर होटल हयात में रुके और साथ में ये भी कहते थे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। रुकना तो वास्तव में इनको हिमाचल भवन में चाहिए था, जहां तक आज के सभी मुख्यमंत्री रुकते थे। और अब आने वाली 9 अप्रैल को उसी चंडीगढ़ के हयात होटल में पर्यटन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कि हिमाचल के अंदर जो एडीबी प्रोजेक्ट में बनने वाले जितने भी स्कीमें हैं उनको जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टरों को एक तरह से बेचा जाएगा। यानी कि हिमाचल फॉर सेल का जो नारा है उसको एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन उस समय जबकि आचार संहिता लगी हुई है इतने आनंद फानंद में क्यों किया जा रहा है, और यही करना था तो आपने इसको समाचार पत्रों में प्रकाशित क्यों नहीं किया? सिर्फ चुने हुए लोगों को क्यों बुलाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव हैं तो उनके साथ कोई गुप्त समझौते हो रहे हों। और हिमाचल के अंदर एडीबी से फंडेड अगर कोई प्रोजेक्ट बनना है तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर कहां से आ गए, और हिमाचल की सरकारी जमीन उसको किन मापदंडों पर दे दी जा रही है? और ये हयात होटल में ही क्यों बार बार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं? जो चुनाव आयोग है उसको इस 9 अप्रैल के कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि आचार संहिता लगी है। मैं माननीय राज्यपाल से भी ये निवेदन करता हूं कि ये इसकी पूरी जांच की जाए और क्यों इस तरह का ये बार बार जो है कार्यक्रम किया जाता है और ये पिछले रास्ते से किन लोगों को फायदा दिया जा रहा है उसकी भी पूरी जांच और उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए।